सभी भैया बहनों को सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में एक्टिव पैसिव टिपिकल सेंटेंसेस, जी हाँ, जैसा आपसे वादा किया गया था, इससे पहले वीडियोस में आपको एक्टिव पैसिव के बेसिक टेंसेस के आधार पर इंटरोगेटिव, इम्परेटिव सब कुछ दिया जा चुका है। यहाँ पर कुछ टिपिकल सेंटेंसेस और इसके बाद वाली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण और टिपिकल सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है समवन हैज स्टोलन माई पेन। भैया बहनों, कई तरह के वाक्य ऐसे आते हैं कि हम उनमें बाई और बाई के बाद में काम करने वालों को नहीं लगाते। यदि समवन से आपका वाक्य बना हुआ हो तो जिस भी टेंस में है उसी टेंस में बन जाएगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी रूप से बनेगा। तो इसमें माई पेन ऑब्जेक्ट है, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हैज बीन है, हैव बीन लगाएंगे, चूंकि माई पेन एक वचन है इसलिए हैज बीन। स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन, बाई समवन की कोई आवश्यकता नहीं है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। भैया बहनों, जो कार्य स्वाभाविक रूप से होता हो, नेचुरल रूप से होता हो या फिर बहुत बड़े सार्वजनिक रूप से किया जाता हो, यानी पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, यानी ये काम बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। लगभग संपूर्ण संसार में बोली जाती है अंग्रेजी बृहद स्तर पर। तो ऐसे में भी हम बाई द पीपल नहीं लगाएंगे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाई द पीपल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब अंग्रेजी बोलेगी ये लोग ही बोलेंगे कोई कौवे या तोते तो बोलेंगे नहीं। बी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जो हमारे नैतिक दायित्व हैं उनमें भी बाई अस या बाई यू की आवश्यकता नहीं होती है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अर्थात पेरेंट्स, जी हाँ, दीर्घानी अवर पेरेंट्स, अवर भी यहाँ से साफ हो जाएगा। पेरेंट्स शुड बी ओबेड, माता पिता की आज्ञा मानी जानी चाहिए। ये वाक्य हमारा यहाँ पर रहेगा, माता पिता की आज्ञा मानी जानी चाहिए। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। देखिए, इसमें डबल मामला है, जी हाँ, डबल क्लाजेज हैं। आपकी प्रिंसिपल क्लाज भी है और सबऑर्डिनेट क्लाज भी है, यानी वाक्य आपका दैट से जुड़ा हुआ है और दोनों ही तरफ ऑब्जेक्ट हैं। ध्यान यहाँ पर यही देना है भैया बहनों। यदि आपकी क्लाज दैट से जुड़ी हुई आ रही है या फिर किसी अन्य कंजंक्शन से जुड़ी हुई आ रही है और उसमें दोनों और ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों और ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, तो उसमें फिर दोनों तरफ का, दोनों और का अलग अलग पैसिव बनाइएगा। जैसे दी जज सस्पेक्टेड, तो इस भाग का बनेगा इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज। जितने ही हमारे सेंटेंस आते हैं, दे से, पीपल थिंक, ये सब इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ थॉट, इट इज़ सैड, इट इज़ कॉल्ड या इट वाज सस्पेक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दी जज सस्पेक्टेड का हो जाएगा इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज और दैट, और दूसरे भाग का ऑब्जेक्ट विटनेस और लिख रहा आपका हैड ब्राइब्ड, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये भाग हो गया दी विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, बस दोनों के अलग अलग पैसिव बन गए और एक ये जुड़ गए आपके। तो वाक्य आपका बना इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। ये ध्यान देना है। वी इलेक्टेड हिम कैप्टन मॉनिटर, वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, हमने उसे मॉनिटर चुना। ध्यान दीजिए भैया बहनों, हमने उसको क्या चुना? मॉनिटर। मॉनिटर किसे चुना? उसे। यानी जो इलेक्टेड ये वर्ब आ रही है ये किसको का उत्तर भी दे रही है, यानी इंडेड ऑब्जेक्ट भी इसके बाद आ रहा है और ये क्या का उत्तर भी दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, आई गैव यू ए पेन, मैंने तुम्हें एक पेन दिया। किसको दिया? तुम्हें। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिया? एक पेन, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखें, वी इलेक्टेड, हमें चुना, किसको चुना? उसे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या चुना? मॉनिटर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, जी हाँ,
क्योंकि जब मैंने तुम्हें पेन दिया, पेन अलग चीज़ थी, तुम अलग चीज़ थे, तुम दोनों अलग अलग थे, लेकिन हिम और मॉनिटर एक ही है। अर्थात ये जो मॉनिटर है ये इस हिम का ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन के आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर पैसिव मॉनिटर से नहीं बन सकता, ये ध्यान देना है। जो वास्तव में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो केवल हिम है, मॉनिटर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हिम से ही पैसिव वॉइस बनेगा। बस यही मेन चीज़ थी सेंटेंस में। और हिम का हो गया ही वाज इरेक्टेड मॉनिटर। भाई एस की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाक्य बहुत मोस्ट है भाई, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बंधुओं। रोज स्मेल्स गुड, रोज स्मेल्स गुड, गुलाब अच्छी खुशबू देता है। अर्थात रोज इज गुड व्हेन स्मेल्ट या व्हेन इट इज स्मेल्ट। रोज इज गुड व्हेन इट इज स्मेल्ट या व्हेन स्मेल्ट। इट इज लगा देंगे तब भी सही है, ना लगाए तब भी सही। और भैया बहनों वास्तव में अगर मेरा चैनल आपके लिए उपयोगी है, सारी ग्रामर आपको देने वाला हूँ और सिंटैक्स तो वर्षों तक चलने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि केवल एसएससी नहीं, सीजे लेवल तक के आपको सिंटैक्स मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, कोई समस्या तो मुझसे मालूम करें। नेक्स्ट सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। वही है, वन का तो फिर बाई वन नहीं होगा, अर्थात प्रोमिसेज शुड बी कैप्ट, प्रोमिसेज शुड बी कैप्ट। सर्कमस्टांसेज विल ओबलाइज्ड मी टू गो। जी हाँ, बाई सर्कमस्टांस नहीं करेंगे, बाकी वाक्य बना लेंगे। अर्थात आई सर्कमस्टांसेज विल ओबलाइज मी टू गो, आई के साथ शैल आएगा। आई शैल बी ओबलाइज्ड टू गो, आई शैल बी ओबलाइज टू गो फ्यूचर टेंस का वाक्य है, शैल या बी लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो आई शैल बी ओबलाइज टू गो। हाँ, बाई सर्कमस्टांसेज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात मैं जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, यानी परिस्थितियाँ मुझे जाने को मजबूर कर देंगी। तो इसमें भी बाई सर्कमस्टांसेज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो इसके बाद वाली वीडियो आपको आने वाली है वो और भी महत्वपूर्ण है। और ग्रामर संबंधी आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी टॉपिक की, किसी भी किताब की, चाहे हिंदी मीडियम की है या इंग्लिश मीडियम की है, सीबीएसई की है, किसी की भी है, तो भैया बहनों सीधे 9927258969 पर कॉल कीजिए, आपकी सहायता की जाएगी। आपने मेरी वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।